द फैक्ट अजमेर के फेसबुक पेज पर दर्शकों आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही विशेष भूख हड़ताल रखी गई है और मांग है जितेंद्र खेतावत अधिवक्ता की जिला बार एसोसिएशन अजमेर 2024-25 वार्षिक चुनाव की घोषणा के लिए उनकी मांग है और ये मांग पूरी करवाने को लेकर ये आज जिला बार एसोसिएशन के जो मुख्य गेट है उसके बाहर बैठे हैं। क्या है इनकी मांग और कितने अधिवक्ता चुनाव करवाने को लेकर चुनाव की मांग कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो जितेंद्र खेतावत अधिवक्ता है उन्होंने आज भूख हड़ताल शुरू कर दी है और उनके साथ में अन्य अधिवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि वह 2 साल में एक बार चुनाव करवाने के पक्ष में है। खेतावत जी, किस मांग को लेकर आज आपने भूख हड़ताल की? राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए थे कि राजस्थान में संपूर्ण जगह एक दिन 1 वोट 1 बार के तहत चुनाव हो। उसके तहत जो है पूर्व में 8 दिसंबर को चुनाव हुए थे। 8 दिसंबर 2023 को जब नरेंद्र सिंह जी हमारे अध्यक्ष थे और इनको 7 महीने के कार्यकाल में चुनाव कराना पड़ा उन आदेशों की पालना करते हुए। और परंतु अभी इनको जो है 1 वर्ष का पूरा कार्यकाल हो गया है। इनका चुनाव 2023-24 के लिए हुआ था और इन्होंने जो होर्डिंग्स लगा रखे हैं ऊपर आप देखेंगे जिनमें इनकी फोटो लगी हुई है उसमें भी इन्होंने खुद ने भी अपना कार्यकाल 23-24 लिखा है। परंतु अब ये कार्यकारिणी चाहती है कि हम चुनाव 2 साल के में कराएं। इन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा और कई ज्ञापन दिए, कभी नहीं बोले। और अंत में जो है हमारा जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव के अंदर जो चुनाव की घोषणा हुई थी उस चुनाव में भी 1 वर्षीय चुनाव था। हमारा जो बैलेट पेपर था वो 1 वर्षीय चुनाव का था। हमारे जो चुनाव अधिकारी थे शशि प्रकाश जी इंदौरिया उन्होंने इनको 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनाव घोषित किया। परंतु अब ये कह रहे हैं कि साहब कोई संविधान है। कौन सा संविधान है? संविधान तो बताएं, कौन सा संविधान है? कहाँ है वो संविधान? आज तक हमको तो वो संविधान दिखा नहीं। मैं भी सेक्रेटरी था 25 साल पहले और तब मैंने भी उस संविधान को ढूंढा था। तो कभी तो संविधान हमारे को 2025 के रूप में 1925 के रूप में मिला, कभी 1932 के रूप में मिला, पर वो संविधान है कौन सा? वो कोई राष्ट्रीय संविधान नहीं है। सवाल इस बात का है कि एक 2009 में देवकीनंदन जी शर्मा के टाइम में एक कोई संविधान बनाया गया जो संशोधित है, जो सबसे अंत में लिखा हुआ उस लाइन में संशोधित, अंतिम पेज पर अंतिम लाइन संशोधन। परंतु उसका कभी भी जनरल हाउस से 2/3 बहुमत से उसको पास नहीं किया गया। बिना पास किए हुए उस जनरल हाउस को कभी माना नहीं गया और उसके आधार पर तो कई विशेषताएं थी जिसमें चुनाव लड़ने की अनुभव की विशेषता भी थी। और उस अनुभव के तहत जो है हमारे बाहर के अंदर कोई चुनाव ही नहीं लड़ सकते थे। हमारे नरेंद्र सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे इन्होंने तो 17 साल की उम्र में चुनाव लड़ लिया अध्यक्ष का, तो वो संविधान उस समय लागू नहीं हुआ। उस समय तो उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया। हमारे पूर्व में जो है योगेंद्र जी ओझा उन्होंने भी चुनाव लड़ा अध्यक्ष का, उनका फॉर्म कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। और अभी भी कई कार्यकारिणी में से मेंबर है जो उस अनुभव को पूर्ति नहीं करते, फिर भी उनको लड़ने दिया। क्योंकि हमारी एक परंपरा है, वर्षों से एक परंपरा चली आई है कि हम सालाना चुनाव कराते हैं, वार्षिक चुनाव निर्वाचित होते हैं और वार्षिक रूप से चुनाव लड़ा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट ने भी जब निर्देश दे दिया और बाहर के सभी अधिवक्ताओं की मंशा है कि चुनाव होने चाहिए तो चुनाव होने चाहिए। और अगर उनको पद पर रहने का शौक है तो वापस चुनाव लड़ ले और आ जाए, कहाँ कमी है? प्रजातंत्र है। अब आप भूख हड़ताल कब तक रखेंगे? मेरी मांग है कि जब तक बाहर का चुनाव की कोई घोषणा नहीं होती है तब तक मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा। और अगर नहीं तो ये जनरल हाउस बुला करके जनरल हाउस में तय कराएं। इन्होंने आज तक वार्षिक चुनाव की जनरल हाउस तक नहीं बुलाया। चुनाव की तो बात है, साधारण सभा जो होती है वो भी नहीं बुलाई इन्होंने तो वार्षिक। यहाँ पर देख सकते हैं जो अधिवक्ता है जितेंद्र खेतावत, इनका कहना है कि जनरल हाउस बुलाएं या अगर जो अभी अध्यक्ष हैं चंद्रभान सिंह राठौड़, जैसा कि इन्होंने बताया कि बोर्ड में साफ तौर पर लिखा है जिला बार एसोसिएशन अजमेर निर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य 2023 और 2024, तो निश्चित तौर पर चुनाव है जो कि हाईकोर्ट ने भी बताया है कि चुनाव होने चाहिए। फिलहाल चुनाव की मांग को लेकर जो अधिवक्ता है जितेंद्र खेतावत वो भूख हड़ताल पर हैं और इनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये भूख हड़ताल पर रहेंगे।